हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास को देखने वाले हैं। इसके पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, आप उनको जरूर से देख लीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने कुछ बेसिक से छोटे क्वेश्चनों को लिया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चूंकि लोग तैयारी में हार्ड क्वेश्चन को देखते हैं, छोटे क्वेश्चनों को भूल जाते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो दिमाग पजल हो जाता है, दिमाग घूम जाता है, दिमाग काम वहां पे नहीं करता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से उनको ये क्वेश्चन झेला देता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इन्हीं छोटे क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं और इसी पे खत्म भी कर देंगे और प्रॉफिट और लॉस की आज की आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। ये कहना चाहता है कि ये जो व्यापारी है ये हर सामान पर 15% की छूट देता है, हर सामान पर 15% छूट देता है। छूट तो दिखावा होगा, छूट तो दिखावा होगा कस्टमर के लिए, कस्टमर को लगे नहीं मुझे छूट मिला है 15% का, लेकिन क्या एक्चुअल में तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसको 19% का लाभ भी होना चाहिए। तो मार्क प्राइस को ऐसा सेट करो कि मार्क प्राइस पर 15% की छूट भी दे दे और उसको 19% का लाभ भी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए मैं मान लेता हूं कि सामान का जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, जब तक सामान बिकेगा नहीं लाभ होगा नहीं, जब तक सामान बिकेगा नहीं लाभ होगा नहीं, और उसको लाभ कितने का होना है 19% का, यानी कि जब तक 100 का सामान 119 रुपए में नहीं जाएगा आपको 19% का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ये जो आप एसपी आए हैं भाई, छूट देने के बाद बेचेंगे ही ना, और 119 में बेचा है तभी तो 19% का लाभ हुआ है। लेकिन ये 119 आप आए कहां से हैं, किसी मार्क प्राइस पर, किसी मार्क प्राइस पर आपने 15% का छूट दे रखा है ना, किसी मार्क प्राइस पर आपने 15% का छूट देकर के रखा है। इसी छूट को हम हानि में बदल लेते हैं, यानी कि आपने मार्क प्राइस पर 15% की हानि झेली है। अच्छा, तब एसपी पे आए होंगे, इस एसपी पे 15% हानि से पहले का मूल्य क्या रहा होगा। तो आप यहां से यहां आए हैं 15% का छूट देके, 15% का छूट का मतलब 85%। 85% को आप लिखेंगे 85/100, यही लिखेंगे। लेकिन यहां से यहां आए होते तब हम 85/100 करते, लेकिन आप उल्टा जा रहे हैं तो इसको भी हम उल्टा लिख देंगे। कैसे, इसी 119 गुणे इसको हम लिख देंगे 100/85। ठीक है, तब हम यहां पहुंच जाएंगे, बैक जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं मार्क प्राइस पर, क्योंकि मार्क प्राइस पर छूट के बाद यहां आए तो छूट से पहले दाम कितना होगा, बस यही जो 15% छूट यानी 85% को मैंने उल्टा लिख दिया है, समझते चलिएगा। अब मैं इसको काट सकता हूं, देखिए 17 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा 7 बार में, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, 7 दूनी 14, 140, यानी आपका मार्क प्राइस कितना है 140, यही ना है। मार्क प्राइस कितना आ गया आपका 140। आपसे पूछा था कि वो जो व्यापारी है अपने वस्तु पर अंकित कितना करेगा, तो 100 का सामान जब 140 प्रिंट रहेगा उस पर 15% की छूट देगा तो 119 से बेचेगा, और 119 से बेचने पर उसको 19% का लाभ हो जाएगा। तो बताइए कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, तो कहेंगे 100 का सामान था 140 रुपए प्रिंट किया, यानी 40 रुपया अधिक प्रिंट किया है। अब चूंकि 40 रुपया अधिक प्रिंट किया कितने पर, 100 पर, इसलिए 40%, या इसको हम एक बार और समझा देते हैं, 40 रुपया अधिक प्रिंट किया है कितने पर, सीपी कितना है 100% निकालने के लिए आप 100 का गुणा करते हैं, कट से कट जाएगा, ये कितना जाएगा 40%। ठीक है, तो यही जो 40% एक्स्ट्रा है, मैं इसको करना नहीं चाहता था, मैं अपनी आदत से ही परेशान हूं,
कि लगता हूँ डिटेल समझाने, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करने लगता हूँ। 100 का सामान 140 में गया तो 40% प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है। अरे 40% अधिक अंकित किया हुआ है उस पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 40%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, वही प्रोसेस है, इस बार बस आपको रेशियो बताना है। कैसे भाई? उसने मार्क प्राइस पर 10% का छूट भी दिया है, और छूट देने के बावजूद वो 12% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान जब तक 112 में नहीं जाएगा 12% का लाभ तो नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो 112 में जा रहा है, ये किसी मार्क प्राइस पर 10% की छूट देने के बाद है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना है? 100 है, और ये सामान बिका कितने में है? 112 में, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ ना 12% का, ठीक। लेकिन ये 112 आप आए कहां पे है? किसी मार्क प्राइस पर, किसी मार्क प्राइस पर 10% की छूट देने के बाद आए हैं। तो छूट देने से पहले मार्क प्राइस कितना था? तो वापस चल जाइए, 112, 10% की छूट यानी कि 90%। 90% सीधा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहां से यहां आए थे, हमको यहां से यहां जाना है, तो 100/90 कर देंगे, सीधी सी बात है। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1120/9। अब रेस इसको मैं यहां लिख देता हूं, कितना? यही लिख देता हूं 1/9। अब आपसे जानना चाहता है कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है भैया? 100। अंकित मूल्य कितना है? 1120/9, यही है। इस 9 को फेंक दीजिए यहां पे, ये आ जाएगा आपका 900, और ये हो जाएगा आपका इतना। 0 से 0 कट गया है, और किससे कट जाएगा? और किससे कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 45 बार में, इसे काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 56। क्या और कटेगा? नहीं कटेगा, यानी सीपी और एमपी मार्क प्राइस का जो अनुपात है वो 45:56 होगा, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि समझ में आ चुके होंगे। चलिए ज्यादा समय अब नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको समझ लीजिए। आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस लगाते चलिएगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाना चाहता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में लोग फंस जाते, कंफ्यूज जाते, कैसे करना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का सलूशन तुरंत निकल आएगा। ये 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो उसको 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है। मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया होगा? बेचने वाला मूल्य कितना हो गया होगा? 33 रुपया। लेकिन जब ये 33 रुपया में किसी कस्टमर को बेचा है, तो उसको प्रॉफिट हो गया है 11 मीटर कपड़े के बराबर, यानी 11 रुपए का लाभ हुआ है। एसपी 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी बेचा है 33, तो उसको बेचने के बाद प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का, यानी उसका सीपी कितना रहा होगा? तो इसमें से 11 कम कर लीजिए, 22 होगा। बात समझ में, यही कैच है इस क्वेश्चन का। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर मान लेते हैं 1 मीटर का जो दाम है वो 1 रुपया ही है, तो 33 मीटर का दाम 33 रुपया होगा। तो 33 रुपया बेचने पर उसको, मतलब 33 रुपया बेचने पर उसको 11 रुपए के बराबर लाभ हो चुका है। बेचा है 33 में, हम बेच दिए हैं 33 में, 33 जब हम उसको दे दिए वो चला गया, लेकिन जब हमने जब ऐसा किया तो हमको 11 रुपए के बराबर लाभ हो गया। इसका मतलब हम 22 रुपए में ही सामान लेकर के आए थे, वही मैंने सीपी लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है भैया, तो देखिए 22 का सामान 33 में गया है, 11 रुपया प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस परसेंट निकालना, तो किस पे निकालेंगे? सीपी पर। सीपी कितना है? 22 है।
अगर आप इसे सॉल्व करें तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 1/2। अब मुझे इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है कि 1/2 कितने परसेंट को बताता है। ये देखिए, ये बताता है आपको 50% के, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ है उसको। तो प्रतिशत लाभ उसका कितना हो जाएगा 50%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। इसकी जो शब्द हैं उसमें लोग उलझ जाते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया। अब आशा करता हूं कि आपसे इस तरह के सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए आपके सामने एक उसी तरह का सेम क्वेश्चन लगा हुआ है। 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो एसपी इस बार हम क्या लिखेंगे 25, समय ज्यादा नहीं लेंगे इस बार। एसपी कितना है 25, तो सीपी कितना है, चूंकि ये 25 बेचने पर उसको 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ था, यानी कि सीपी उसका 20 ही रहा होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 20 पर हो रहा है। 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 1/4 आ गया है। 1/4 आपको प्रतिशत में मालूम होगा 25%, यानी कि उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का हो रहा है। इस सवाल पे अब इससे ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। एक डीलर अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेच देता है, तो इस पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए सामान का 3/4 हिस्सा, इससे आप क्या समझते हैं, पहले बात तो ये समझना है। 3/4 का मतलब होता है अगर 4 पूरा सामान है तो उसमें से 3 हिस्सा जो है वो 20% लाभ पर बेच दिया है। मैं मान लेता हूं कि एक सामान का जो दाम है वो 100 है। मैं मान लेता हूं कि एक सामान का दाम 100 है, तो पूरे 4 सामान का दाम, ये जो पूरा टोटल सामान कितना है 4 सामान का दाम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 गुणे में 100, जो कि आ जाएगा आपका 400। यानी कि 4 सामान का टोटल सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपए है। ठीक, उसमें से ये 3 वस्तुओं कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो वही 3 गुणे 100 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना 300। लेकिन ये जो 3 वस्तुएं थी, यानी कि 300 रुपए, 3 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा 300। इन जो 3 वस्तुएं थी उसको 20% लाभ पर बेचा है। 20% का लाभ का मतलब होता है 120%। तो इसको भाई अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता तो उसको 300 रुपए मिलते, लेकिन चूंकि वो 20% अधिक पे बेचा है, यानी 120% इसका आप निकाल लेंगे। जैसे ही निकालेंगे आ जाएगा आपका 360, यानी कि उसको पड़ा था 300 रुपए में, वो 3 वस्तुएं उसको 300 में पड़ी थी, लेकिन उनको बेचा है कितने में 360 रुपए में। कितना सामान बच गया, अरे 4 पूरा सामान था, उसमें से 3 सामान निकल गया, कितना सामान बचा, एक का दाम कितना है 100, और इसको वो है लागत मूल्य पर ही बेच दिया है, यानी कि 100 रुपए में बेच दिया है। ठीक, लागत मूल्य पर ही बेचा है, यानी 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में बेच दिया। अच्छा एक बात देखिए, कितना टोटल कमा लिया, तो पूरा 4 सामान बेचने पर वो कितना रुपए कमाया, तो 3 सामान जब बेचा तो 360 कमा लिया, और एक सामान बेचा तो 100 रुपए यहां से कमा लिया, कुल मिला के वो कितना कमा लिया 460। ठीक, 460 रुपए कमाया है, मतलब बेच करके पूरा कमाया है। और खरीदा कितने में था, तो 4 सामान का दाम कितना था 400। ठीक, अब आपसे पूछना चाह रहा कितना प्रॉफिट हुआ, ये देखिए 400 का सामान था, 460 रुपए में वो क्या कर दिया है बेच दिया है, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, सीपी कितना है 400 यहां लिखेंगे, कट पिट कर देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, 3/20 कितने प्रतिशत को बताता है, तो 15% को बताता है। नहीं विश्वास है तो 100 का गुणा कर लीजिए, 100 का गुणा करेंगे 20 × 100 5 × 15, 15% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। 3/4 का मतलब अगर 4 पूरा सामान है तो उसमें से 3 सामान जो है वो 120% पर, और जो बचा हुआ एक सामान है उसको उसी दाम पर निपटा दी। तो मैं मान लेता हूं एक जो सामान था उसका दाम 100 रुपए है, तो 4 का दाम 400 हो जाएगा, 3 का दाम 300 हो जाएगा, सीपी 3 का दाम कितना हो जाएगा 300। लेकिन वो तो 20% लाभ पर बेचा ना, तो 300 को 120% करा दीजिए 360, यानी 300 रुपए के सामान को 360 रुपए में निपटा दिया।
₹60 वहां से प्रॉफिट हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अगला जो एक सामान बचा है उसको ₹100 में ही बेचेगा, क्योंकि उसका दाम ही ₹100 है। देखिए एक का सामान कितना है, मैंने 100 माना था, तो एक जो वस्तु है उसको ₹100 में बेच दिया। कुल मिला के 360 प्लस 100 यानी कि ₹460 में चारों सामान निपटा दिया है। खरीदा कितने में था? ₹400 में खरीदा था। तो कितने का प्रॉफिट? ₹400 पर 400 का खरीदा, 460 में बेचा, यानी कि ₹60 उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 400 पर सीपी कितना है? 400, कटिंग फिटिंग 15%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने बहुत ही जोरदार सवाल लगा हुआ है और इसके कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही दर्द देने वाला होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। तो मैं इसको लिखूंगा ₹3 में 7 संतरे, ऊपर रुपए है नीचे संख्या, मैं ऐसे इसको फिर भी लिख देता हूं, ऊपर रुपए है नीचे संख्या कर देता हूं, इसको संख्या। ठीक, यानी ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। अब उसको 33% लाभ कमाने के लिए, 33% लाभ यानी 133% कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर पर बेचना है, यानी आपको कुछ लाना है प्रति सैकड़ा, यानी ऊपर कोई दाम आ जाए और नीचे संख्या कितनी होनी चाहिए? सैकड़ा मतलब 100 ना, यानी कितने संतरे? 100 संतरे। 100 संतरे हैं, उसका दाम कितना होना चाहिए? देखिए कैसे करेंगे। 3/7 था, ₹3 में 7 संतरे, 33% का लाभ यानी कि 133%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 जाएगा। हमको नीचे लाना कितना है? 100। मैं इस 100 को छोड़ देता हूं यहीं का यहीं। इस 7 से देखिए ये कटता है कि नहीं। अगर आप इसको 7 से काटेंगे तो ये 19 बार में चला जाएगा। ऊपर अभी 3 मल्टीप्लाई में बच रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 57/100 यानी 57/100। ऊपर क्या है बच्चे? रुपया। नीचे क्या है? संख्या, यानी ₹57 में 100 संतरे। आपसे यही ना पूछ रहा था कि कितने रुपए प्रति सैकड़े संतरे बेचे जाएंगे। सैकड़ा संतरा निकल चुका है, कितने रुपए में? ₹57 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ₹57। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, जितना मैंने बताया शायद उतने देर का भी ये नहीं था, लेकिन कंसेप्ट मेरा समझाने का काम है और मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ऊपर रखेंगे मूल्य, नीचे रखेंगे संख्या, जो बोलेगा क्वेश्चन में कर देंगे। अगर मुझे नीचे 50 चाहिए तो मैं इस 100 को 50 बनाने का प्रयास करता, 100 बोला है तो 100 तो बना ही हुआ है, 200 बोलता तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ₹57 में 100 संतरे बेचे जाएंगे, तब जाके उसको 33% का लाभ होगा। मैंने यही करा दिया है 33% का लाभ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी देखते हैं। उससे पहले इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए इसको भी कैसे करते हैं। ये बोल रहा है जब ₹1 में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, वही ऊपर रुपए नीचे संख्या, ऊपर 1 नीचे 6। ₹1 में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। ऐसा करने पर उसको हानि हो गया, यानी कि 100% में उसको बेचना था लेकिन नहीं बेच पाया, उसको तो घाटा हो गया, यानी 80% में चला गया। तो 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि अब उसको 120% पे बेचना चाहता है। तो बताइए कि ₹1 में कितना वस्तु बेचेगा? चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ₹1 में 6 वस्तु। अब मैं रुपए संख्या नहीं लिखूंगा, ये समझ में आ चुका होगा। ऊपर रुपए है, नीचे संख्या है। ₹1 में 6 वस्तु, ऐसा करने पर उसको 20% का हानि हो गया, यानी सामान तो 80% में चला गया। तो मैं यहां लिख देता हूं 80%। ठीक, इसको ठीक से लिख देता हूं 80%। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6 गुणे में ये 80 यहां चला आएगा। इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना यानी कि 120%। यहां पे लिखूंगा मैं 120%, यहां करूंगा तो यहां आ जाएगा A1/6 मल्टीप्लाई 80, और 120 का यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है, एक में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 120 आया था। यहां किए हैं बच्चे तो यहां भी कर दें 120। 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसे 4 बार में, यानी 1/4 रुपए संख्या। रुपए संख्या समझ में आ गया। 1 रुपए में कितना संतरा बेचेगा? संतरा सवाल घूम रहा है। वस्तु, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 4। यानी पूछ रहा था आपसे 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचना चाहिए उसको, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब वो 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।